हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने आज 2023 का अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया हुआ है। तो क्या आप मान सकते हैं कि बुल रन स्टार्ट हो गया है या फिर ट्रैप है? हम लोग नीचे यहाँ पे आ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पंप यहाँ पे क्यों आया है? और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से प्रूव कर दिया आज कि भाई क्यों उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। बहुत लोगों ने कुछ टाइम पहले तक माइक्रो स्ट्रेटेजी को बेवकूफ़ बोल रहे थे कि फालतू का अपना पैसा बर्बाद किया है, पर आज फिर से माइक्रो स्ट्रेटेजी ने उस चीज़ को प्रूव कर दिया। क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी अभी करेंटली $1 बिलियन के प्रॉफिट पे अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे चल रही है अपनी बिटकॉइन होल्डिंग की वजह से। तो क्विकली चीज़ों के बारे में आज की वीडियो बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। तो मार्केट कैप 1.37 ट्रिलियन है, वॉल्यूम करीब करीब 18% बढ़ा है। यहाँ पे इन्फ्लो का डेटा कोई भी रात से अब तक नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 69 पे और हीट मैप सब कुछ ग्रीन। बीटीसी 3.77%, इथीरियम 1.94% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त रैली यहाँ पे दिखाई। और इन सब के बीच में माइक्रो स्ट्रेटेजी $1 बिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे। कई लोगों ने मजाक उड़ाया माइक्रो स्ट्रेटेजी का, जब हम लोग काफ़ी नीचे पहुँचे हुए थे, 16,000 17,000 पे पहुँचे थे। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने, मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है, फिर से ये चीज़ बोलो, ये प्रूव किया कि भाई बिटकॉइन को आप किसी भी प्राइस में बाय कर लो, पर अगर विज़न लॉन्ग रन का है तो आपको नुकसान होगा ही नहीं। आज नहीं तो कल फ़ायदा होना तय है। और इसीलिए पिछले कई दिनों से मैंने आपको बोला भी है यही कि बिटकॉइन को चाहे 15 पे लिया हो, चाहे 20 पे लिया हो, चाहे 25 पे, चाहे 30 पे, चाहे 35 पे, चाहे 40 पे, अगर आप लेते हो और अगर लंबे टाइम के लिए हो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लंबे टाइम की बात करता हूँ और मैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चार्ट में, और फिर आते हैं ये पंप हमें क्यों देखने को मिला है। तो बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर मैं बात करूं तो जब ये वीडियो बना रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस है $36,673। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे बिटकॉइन को सपोर्ट मिला था। और अगर आप अब देखेंगे तो बार बार उसी ट्रेंड लाइन पे इसको रेजिस्टेंस जो है अभी यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप देखें तो इधर मिला, उसके बाद इधर मिला, और अब फिर से रेजिस्टेंस जो है उसे वहीं पे मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी कि बिटकॉइन क्या इस बार ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करता है या नहीं करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है इस समय इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि बुल रन स्टार्ट हो गया या ट्रैप है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है जो कि समझनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वही चार्ट है जो मैंने आप लोगों को हाविंग से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद के प्राइस के बारे में जब आपको बताया था। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे जो इसमें हमारी रह गई थी, जो मैंने अब देखी। तो अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें, बिटकॉइन ने जब भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया है हाविंग के बाद, यहाँ पे जो सबसे पहले जो आप है 2013 का देख रहे हैं जब हाई बना था, इसके बाद जब बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ तो हम लोगों ने जो प्राइस क्रैश होकर देखा था वो देखा था $162 पे। और अगर आप ध्यान दें इस क्रैश के बाद जो अगला जब हाविंग हुआ है उससे पहले जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा तो एक बार फिर ज़रूर नीचे की तरफ गिरा था। तो मतलब यहाँ पे करीब $160 तक गया और उसके बाद फिर से एक बार आया यहाँ पे 196 पे। इसके बाद अगर हम अगली बार की बात करें, यहाँ की जब अगला यहाँ पे बुल रन आया था और बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था, मैं बात करता हूँ 2017 की। इसके बाद भी अगर आप देखें तो मार्केट ने नीचे क्रैश हुआ यहाँ पे। इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ गए और उसके बाद अगर आप देखें तो ये टाइम पे हम लोग तकरीबन, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, तो अगर आप देखें तो हम लोग $3,110 पे गए थे। इसके बाद जब हाई गया और उसके बाद एक बार प्राइस क्रैश हुआ और तब हम तकरीबन $4,000 पे आए। ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, अब समझ में आएंगी ये चीज़। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हम लोगों ने ऑल टाइम हाई बनाया। इस ऑल टाइम हाई को बनाने के बाद हम लोगों ने अपना एक यहाँ पे बॉटम बनाया जो कि है आपका यहाँ पे ये लेवल पे, ये आप देख रहे हैं, ये जो हम लोगों ने करीब $15,500 पे बनाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी तक बिटकॉइन के प्राइस ने पंप लिया था और उसके बाद एक डंप लिया था और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक अपना अगला बॉटम बनाया था जो तकरीबन $25,000 के नियर अबाउट यहाँ पे था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो यहीं पे छुपा हुआ, और वो ये है पिछले 3 बार की अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक डंप आया, प्राइस पंप हुआ, फिर डंप आया और उसके बाद हमारा जो बुल रन है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ।
तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस डंप के बाद जो एक अगला डंप आना था, क्या वो ये था, या फिर वो अब यहाँ पे एक और डंप की जो है यहाँ से तैयारी होगी, और वो डंप आपको फिर से करीब 22,000 या 25 से 22,000 के बीच की रेंज है वहाँ पे लेके जाएगा। तो वो मुझे लगता है इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, ना कि ये कि मार्केट पंप हुआ। पंप के पीछे का भी रीज़न अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो मार्केट में है अभी, जो मार्केट को मूवमेंट दे रही है, प्राइस पंप कर रही है। और मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, मैंने इनफैक्ट क्या बहुत लोगों ने बोला है, और वो है यहाँ पे ETF। कई लोगों ने बोला था कि कुछ नहीं होने वाला ETF से, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। पर अगर आप समझो, सिर्फ ETF के रूमर्स पंप कर रहे हैं मार्केट। ये जब ETF अप्रूव हो गया तब क्या होगा? तो अब फिर से रूमर्स आने स्टार्ट हुए थे, और इस बार जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं उन्होंने बोला है, और उनका ये मानना है कि 8-9 जनवरी से 8-9 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच में आपको बहुत सारे ETF अप्रूव होते देखने को मिल सकते हैं, और 90% चांसेस हैं कि जो ETF है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएंगे, इन्होंने बोला है। और यही न्यूज़ को बहुत जगह अलग अलग तरीके से सर्कुलेट हुई है, और उसके बाद इसके अलावा कोई और ऐसा रीज़न नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो इन्होंने बोली। और अगेन अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट बोल रहे हैं, पहले भी ऐसे होता था, पर पहले इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था जितना अभी ETF के नाम पे पड़ रहा है यहाँ पे। तो उसकी वजह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है काफ़ी हद तक। और अगर आप देखेंगे, मेरा टैब मैंने बंद कर दिया था एक्चुअली, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़बरदस्त लिक्विडेशन भी हुआ है यहाँ पे, तो तकरीबन 100 मिलियन का लिक्विडेशन अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 घंटे में यहाँ पे देखने को मिला है। चलते हैं 12R पे करते हैं, और अगर आप ये देखेंगे तो ये जो बड़ा कैंडल बना है तकरीबन इनफैक्ट ज़्यादा हो गया है, करीब 103 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है, चाहे मैं शॉर्ट की बात करूँ या लॉन्ग की बात करूँ, टोटल मिला के यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, और इसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिला। इवन मैंने कई सारे चार्ट हैं जिसको मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। डॉट का ही चार्ट था, हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी, ये भी यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे PYR की, तो ये भी अगर आप देखो तो काफ़ी टाइम तक एक एरिया पे था, यहाँ से इसने भी ब्रेक कर दिया। आर्बिटम के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को टेलीग्राम पे बोला था कि इम्पॉर्टेंट है, अपने आप पोर्टफोलियो के अंदर इसको रख सकते हो अगले बुल रन के लिए। तो आर्बिटम भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक ये पंप दे के जा सकता है। अगला एक मीम कॉइन, काफ़ी हाइप बनी थी, तो कल मैं रात तो इसी का चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो टाइम पे जब कल मैं चार्ट इसका देख रहा था तो हम लोग इस जोन पे थे। मैंने सोचा बाय करने का, पर मैंने कहा नहीं यार, अभी करंट टाइम नहीं है बाय करने का। और उसके बाद से अगर आप देखें तो अब तक ये तकरीबन 22% का जो पंप है वो देके जा चुका है। लिंक के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी कल भी मैंने, और मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि लिंक के बारे में एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो करें जिसमें लिंक के बारे में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि लिंक से ना मुझे थोड़ा सा अभी उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है अगले बुल रन के लिए। तो एक डेडिकेटेड वीडियो का मैं प्लान करता हूँ। आप भी बताओ आप लोग इंटरेस्टेड हो नहीं हो, क्योंकि अगर आप देखें ना तो 532 दिन का एक एरिया था, वो लिंक ने यहाँ पे ब्रेक किया है अभी। तो यहाँ से पंप देखने को एक अच्छा मिल सकता है। कहाँ तक जा सकता है, क्या लिंक के फ़ायदे हैं, ये एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं लिंक के डेडिकेट वीडियो में, तो उसको जल्दी कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। अगली एक और चीज़ देखने को मिली है, वो अब थोड़ा ना चीज़ें माहौल बदल रहा है, मार्केट पंप कर रहा है ना, तो अब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अपडेट भी आने लगेंगे आपको। इसमें से एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे मैटिक का भी। तो अब ये चीज़ें अब आपको आने को मिलेंगी कि जो टीम थी उन्होंने जो डेवलपमेंट अपनी चल रही थी पर उसको बाहर लेके नहीं आ रहे थे ना, वो बाहर आनी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि मार्केट रिकवर हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से पंप आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो कार्डानो के बारे में थोड़ा अपना नज़रें यहाँ पे बनाए रखिए, क्योंकि कार्डानो में कुछ मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है पर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे वो जो बिल्कुल सुस्त बैठा है ना, अगर बिटकॉइन यहाँ रहा टिका तो एक उसके प्राइस में आपको पंप देखने को मिल सकता है। अगेन ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस हिसाब से मेरा क्या ओपिनियन है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरे अकॉर्डिंग एक यहाँ पे प्राइस में करेक्शन आना चाहिए यहाँ पे। और पास्ट हिस्ट्री भी अगर आप देखते हैं बुल रन से पहले की जब होती है तो एक वहाँ पे देखने को मिलता है। अब आएगा नहीं आएगा वो हमें फ्यूचर में ही आने वाले टाइम में पता चलेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, वो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।